नहीं अभी क्या होगा। उस वक्त मैंने प्रभु यीशु को देखा, अपनी आंखों से देखा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार तालियां। मुझे पता नहीं है ये मेरा सपना था, ये मेरा भ्रम था, या मेरा विश्वास था, या पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु को देखा। दोस्तों, पिछली वीडियो में बाइबल के नजरिए से मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद जहाज हादसे में अपनी जान गंवाने वाले क्रिश्चियन को पायलट क्लाइव कुंडेर को इस हादसे में परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा परमेश्वर अपने लोगों को नहीं बचाता। परमेश्वर आज भी मसीही लोगों को कई बड़े बड़े हादसों से बचाते हैं। आज भी परमेश्वर वही है जिसने आज से हजारों साल पहले शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जलती हुई आग की भट्टी से बचाया था, जिसने दानियल को शेरों की मान से बचाया था और लाजर जैसे मुर्दों को भी जिंदा किया था। और उसका वचन कहता है कि यहोवा तुझको सब बुराई से बचाए रखेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, ना कि मनुष्य की इच्छा के अनुसार। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही गवाही की वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जो कि गुजरात से हमारे सामने आई है, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं और अपनी महिमा सामर्थ को लोगों के ऊपर जाहिर करते हैं। तो आइए पहले इस गवाही की वीडियो क्लिप को देखते हैं और फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु के सिवा और किसी को नहीं मानती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि अब जो भी धर्म में पहले होते थे, फिर अभी प्रभु में विश्वास करते हैं, पैसा वैसे मिलेगा नहीं? साधारण तो कहूँगा नहीं, पैसा वैसा मिल रहा धर्म परिवर्तन ब्रदर, मुझे आपसे बात कहने की पैसा मिलता है, ये बात मुझे आज पता चली आपसे। आपने मुझे पहले कहा होता ना, मैं भी थोड़ा सा कमा लेती। नहीं, मुझे ये बात पता भी नहीं थी, आपने पहली बार कही। और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को धर्म परिवर्तन करा सकता है पैसों के लिए। अगर वो पैसों के लिए कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं होगा, दैट्स अ ड्रामा। आई डोंट थिंक सो। मैं बताना चाहूँगी, मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि मैं गुजरात में काम करती थी, टीवी शोज वगैरह सब करती थी। आई वॉज बिजी और मैं अपने सक्सेस से बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी दौरान अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई कि इजराइल जाने की बात हुई, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आई एम द लकीएस्ट वन कि मुझे, जब मैं हिंदू थी उसी दौरान, मेरे शोज के दौरान मैं 2 बार इजराइल जाके आई हूँ। मैं उस प्लेस में भी जाके आई हूँ जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया था। मैंने उस क्रॉस को भी देखा, उसे छुआ। मैंने वो प्लेस भी देखी जहाँ पर प्रभु यीशु को रखा गया था। कब्र, इट्स नॉट एग्जैक्टली कब्र, वो थोड़ा सा गैप है पहाड़, मतलब पत्थरों के बीच में, वो जगह भी मैंने देखी। हो सकता है कि ईश्वर का ये मेरे लिए एक इशारा था अपनी तरफ लेने का, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात को नहीं माना। 2 बार मैं इजराइल जाके गई, लेकिन मैंने नहीं कुछ सोचा क्रिश्चियनिटी के बारे में। जब मेरी शादी हुई क्रिश्चियन परिवार में, मणि फैमिली में, तो सब लोगों ने मुझे कहा कि अभी तुम क्रिश्चियन बन जाओगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अपने धर्म से बहुत प्यार है, मैं क्रिश्चियन चाहे कुछ भी हो जाए तो नहीं बनूंगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इन-लॉज ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम जबरदस्ती क्रिश्चियन बनो, या जैसे ब्रदर ने कहा कि पैसा देके, ऐसा किसी ने मुझसे नहीं कहा। और मैं आई वॉज कंफर्टेबल कि मैं अपने धर्म के साथ में जी रही हूँ। और एक बार ऐसे हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई, मुझे कैंसर हो गया था। I was detected for cancer और मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम था, सबसे बुरा, बचपन से लेके तब तक का। शादी के काफी सालों के बाद ये टाइम आया, आज से 6 साल पहले। और उस दौरान मेरी मदर इन लॉ मिसेस रीटा रीव ने मुझे बहुत सारे बाइबल और बाइबल से रिलेटेड बुक्स मुझे दिए। हालांकि उन्होंने बहुत पहले भी दिए थे, न्यूली जब मैं मैरिड हुई उस वक्त भी उन्होंने मुझे, जब मेरे घर में मुंबई में आई थी तो उन्होंने बहुत सारे बाइबल्स लेके आई थी। और मैंने वो काम किया था कि जब वो चली गई उसके बाद सारे बाइबल्स मैंने घर के पीछे जाके जला दिए थे। सारे बाइबल्स मैंने अपने इन्हीं हाथों से मैंने जला दिए थे। बाइबल में इतना हेट करती थी इन सारी चीजों से। उसके बाद जब मैं बीमार पड़ी और मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त एक दिन रात का समय था और मुझे बहुत ही भयानक पेन हुआ। हम लोग हिंदूज में हमारी कुंडली बनती है, एक जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, उसमें वो दिन, वो घड़ी
जिसमें लिखा था कि उस वक्त मेरी मौत की घटिका है। मेरी कुंडली में मेरे बचपन में जब बनी थी, मेरे जन्म के वक्त, उसमें लिखा था। मैं उसे मानूं या नहीं मानूं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें लिखा था। और वो दिन मेरे मतलब पेन जो दर्द होता है उसकी लास्ट लिमिट मैंने क्रॉस कर ली थी। और उस रात मैं बेड पे बैठी थी और लग रहा था कि पता नहीं अभी क्या होगा। उस वक्त मैंने प्रभु यीशु को देखा, अपनी आंखों से देखा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार तालियां। मुझे पता नहीं है ये मेरा सपना था, ये मेरा भ्रम था, या मेरा विश्वास था, या पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु को देखा, सामने देखा, अपनी आंखों के सामने। और मेरे पूरे बदन में जो पेन था, प्रभु ने दोनों हाथ ऊपर करके मेरी तरफ ऐसे किए, दोनों हाथ, बोथ द हैंड्स ऐसे किए उन्होंने। और मुझे लगा मेरे सर से लेके मेरे पांव तक मेरा पूरा पेन मेरे शरीर से धीरे धीरे निकल गया। ऐसे निकल गया जैसे मतलब कभी था ही नहीं। मैं एकदम से पूरी तरह से ठीक हो गई। और उसके बाद कुछ ही दिनों में मैं कंप्लीटली रिकवर हो गई। 6 साल पहले की बात। उस दिन के बाद से मुझे लगा कि प्रभु है, एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता है, एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थना का जवाब देता है। वो आता है हमारे लिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है प्रभु। मैं उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया, जैसे मैं रिकवर हुई, मैंने बैप्टिज्म ले लिया कटक में जाके। लेकिन फिर भी कहते हैं इंसान के अंदर बहुत सी बुरी चीजें होती हैं। मैंने भी उसके बाद बैप्टिज्म लिया, भूल गए से। बहुत सारे लोग करते हैं कि बैप्टाइज हो गए, चलो अब हम क्रिश्चियन बन गए, बात खत्म, और वहीं पे रुक जाते हैं। 3-4 साल तो ऐसे हुए। मेरी मौसा जी है पास्टर स्वर्गीय पुलक प्रामाणिक जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करते थे, वो उन्होंने लास्ट ईयर भी, उसके पहले साल भी मुझे बहुत फोर्स किया था कि यहाँ आए और मैं साक्षी दूं। उन्होंने हर बार मुझे बहुत इंकरेज किया। बार बार वो मुझे बॉम्बे में फोन करते थे और कहते थे बाइबल पढ़ो, प्रभु यीशु का नॉलेज समझो, तुम एंकरिंग करती हो, तुम लाइक तुम्हें बोलने की नॉलेज है, तुम प्रभु यीशु का प्रचार करो, उनका सुसमाचार सुनाओ, उन लोगों तक पहुंचो जो लोग अभी तक अंधेरे में है, जिन पर अभी तक प्रभु यीशु का प्रकाश नहीं पड़ा है, वहां तुम पहुंचो। बहुत लोगों को जरूरत है। कहते हैं ना बाइबल में लिखा है फसल बहुत है, काटने वाले कम हैं। उसी तरह से हम प्रभु के लोगों को पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए। लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पुलक प्रामाणिक जी नहीं रहे तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझसे कोई गलती हो गई। ईश्वर ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया और मैं उन सारे एहसानों को भूल गई। और पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट आई स्टार्टेड रीडिंग बाइबल। मैं प्रचार भी करती हूँ, मैं बोलती हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं प्रभु की महिमा, प्रभु का गौरव करती रहती हूँ। और आज यहाँ पर मुझे बोलने का जो मौका प्रभु यीशु ने दिया है उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर का और मिसेस लीना प्रामाणिक जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और आप सभी का जिन्होंने प्रभु यीशु का गुणगान सुना। थैंक यू सो मच। थैंक्स, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। मीनाक्षी मणि ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉଥରେ ଆପଣ जोरदार କଟକ ଦିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ପାଇଁ କଟକ ଦିଅନ୍ତୁ। दोस्तों, परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। वह जहां अपनी महिमा प्रकट करना चाहे वहां पर करते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें यह जानने को मिलता है कि परमेश्वर ने यरूशलेम में बेतशेदा नामक कुंड के पास पड़े हुए 38 साल से लंगड़े व्यक्ति को ही चंगा किया, जबकि वहां पर और भी बहुत से सारे बीमार और लंगड़े पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उस एक इंसान को ही चंगा किया जो कि 38 साल से लंगड़ा वहां पर पड़ा हुआ था, और उसे चंगा करके सबके ऊपर अपनी महिमा को प्रकट किया, जिससे एक बड़ी गवाही बनी और बहुतों ने यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में जाना। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हर बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय होता है, और जितने भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हालांकि धरती के ऊपर इंसान एक निश्चित समय के लिए ही रहता है, इसलिए एक न एक दिन सब ने इस धरती को छोड़कर जाना ही है। लेकिन स्वर्ग जो कि मसीह लोगों का असली घर है, वहां पर वह अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपका इसको लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।